Okay, let us move further. We have done up to exercise 2.2. आज हम इससे आगे करेंगे. We have to find some nth order derivatives. तो इसमें एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं इसके एग्जाम्पल्स भी आपको डील कराऊंगी. उसके बाद we shall do the exercise. See here. You have to find nth order derivative of cot inverse x. तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? Let us see. But we say let y is equal to cot inverse x और x किसके इक्वल हो गया? cot y के. ठीक है, अब हम करते हैं. अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y का फाइंड आउट करूं, दिस इज y1, और cot इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. फाइन, x को क्या पुट कर दो? cot y. जब हमने x को cot y पुट किया तो यहां बन गया 1 प्लस cot स्क्वायर y, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर वाई. तो ये बन गया मेरा -1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर वाई, और 1 बाय कोसिकेंट साइन होता है, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर वाई. तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ माइनस साइन स्क्वायर वाई. लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का ढंग हम बनाएंगे, क्योंकि मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव की एक फॉर्म डेवलप करनी है. तो सी हम इसको लिखेंगे -1 की पावर 1, और साइन स्क्वायर था तो उसको क्या लिख लेंगे? साइन वाई इंटू साइन वाई. एक में साइन की पावर 1y और एक में हम मानेंगे साइन 1y. ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. y1 का डेरिवेटिव हुआ y2 माइनस साइन स्क्वायर y का क्या डेरिवेटिव? माइनस साइन एज इट इज. साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 साइन y cos y, और क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं तो साथ में आएगा dy by dx और v से y1. ठीक है, तो ये हुआ -1. 2 sin y cos y इज नथिंग बट sin 2y, और y1 किसके इक्वल हो जाएगा? y1 था माइनस साइन स्क्वायर y के इक्वल. तो अब इस देखो इस चीज को बड़े ध्यान से कि क्या बनेगी. ये यहाँ पर माइनस साइन 2 बार आ गया, तो इट इज -1 की पावर 2 into sin square y into sin 2y. You can see the similarity now. y1 में था मेरा -1 की पावर 1 sin की पावर 1y into sin y, और y2 में क्या था? -1 की पावर 2 आया, sin square y आया, और साथ में क्या आया? sin 2y. ठीक है, थर्ड ऑर्डर निकालते हैं, क्योंकि कम से कम 3 ऑर्डर हम निकाल कर दिखाते हैं. तो व्हाट इज y3? -1 के पावर 2 को एज इट इज रखा. यहाँ पर जो मुझे डेरिवेटिव लेना है तो आई विल यूज प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो देखो क्या आएगा? साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव 2 साइन y cos y, साइन 2y एज इट इज, फिर साइन स्क्वायर y एज इट इज, और साइन 2y का डेरिवेटिव क्या हो गया? 2 cos 2y. और क्योंकि ये सारी टर्म y की थी तो साथ में क्या आएगा? dy by dx और v से y1. ठीक है, फिर हमने क्या करना है? यहाँ पर एक तो y1 की वैल्यू पुट कर दो जो थी माइनस साइन स्क्वायर y, और दूसरा यहाँ से देखो हम दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं. तो व्हाट वी कैन टेक कॉमन? वन थिंग इज 2, दोनों में 2 है, और क्या कॉमन है? साइन y. साइन y दोनों टर्म्स में है, तो आई टेक कॉमन 2 साइन y, और जब 2 साइन y जाएगा तो अंदर मेरे पास क्या बच गया? साइन 2y cos y प्लस cos 2y sin y. ठीक है, और ये हमने लिख लिया था माइनस साइन स्क्वायर y. अब देखो कलेक्ट करते हैं टर्म्स को. -1 की पावर तो हो गया 3 बार आ गया. इस 2 को मैंने क्या लिखा है? 2 का फैक्टोरियल. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वाई आई हैव रिटन इन फैक्टोरियल फॉर्म. और यहाँ पर साइन y है और यहाँ पर क्या है? साइन स्क्वायर y. साइन y इंटू साइन स्क्वायर y हो गया साइन क्यूब y, और यहाँ पर मेरा जो फैक्टर बन रहा है वो है साइन 2y cos y प्लस cos 2y sin y. साइन a cos b प्लस cos a sin b किसके इक्वल होता है? साइन ऑफ a प्लस b के. तो इट इज साइन ऑफ 2y प्लस y, और 2y प्लस y इज 3y. तो व्हाट आई हैव? -1 की पावर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल साइन क्यूब y इंटू साइन 3y. तो अब आप नोटिस कर सकते हो कि चेंज आ गया मेरा y2 और y3 में.
यहाँ पर मैंने कोई नंबर वाली टर्म नहीं लिखी और यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में और मैंने इसको लिखा है 2 का फैक्टोरियल। वो क्यों लिखा है वो देखो, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँ, इमेजिन करो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म अगेन। अगर अब हम इस टर्म को डिफरेंशिएट करें फिर से, तो साइन क्यूब वाई का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा, 3 साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई, साइन 3y एज इट इज, फिर साइन क्यूब y एज इट इज और साइन 3y का डेरिवेटिव लोगे फिर से 3 आएगा, 3 cos 3y। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया था, यहाँ क्या कॉमन आएगा 3, तो 2 मेरे पास ऑलरेडी है, 3 और आएगा, तो 2 इंटू 3 को बट आई कैन राइट 3 फैक्टोरियल। और अगर मैं एक डेरिवेटिव अगले ऑर्डर का और ले लूँ तो फिर क्या कॉमन आएगा 4 आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिंपल नंबर 2 नहीं लिख सकती, मुझे यहाँ पर क्या लिखना है 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि आपको आगे की टर्म्स को भी इमेजिन करना है। तो जब हम आगे की टर्म्स को ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिन नहीं कहना चाहिए, ऑब्जर्व करते हैं, तो वी कैन सी दैट के 2 फैक्टोरियल है, फिर अगले में 3 होगा, अगले में 4 होगा। और इसीलिए ज़रूरी भी होता है कि कम से कम 3 स्टेप्स आप करके देखो, क्योंकि ये जो टर्म है इससे पहले वाले में नहीं आई थी। अगर मैं सिर्फ इसी को देखकर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखती तो आई हैव मिस्ड दिस टर्म, फैक्टोरियल टर्म को हम मिस कर जाते। तो नाउ वी कैन राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहीं से आप देखो y3 से ही लिख देते हैं जनरलाइज करके, 3 में -1 की पावर 3 है, तो yn में -1 की पावर n हो गया, 2 फैक्टोरियल है 3 में, तो n में आएगा n-1 फैक्टोरियल, साइन की पावर n और साथ में आएगा साइन n y। और एक चीज यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, उसको जरूर आपने लिखना है, वेयर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, क्योंकि आंसर मेरा y की टर्म्स में आया है एंड आई हैव टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ जरूर लिखना है, क्या लिखना है, वेयर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। सिंपल था ये डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। सेम स्टेप्स है, लेट अस डू दैट। y है tan इनवर्स x और x किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट ऑफ y के। y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x को क्या पुट करोगे tan y, तो यहाँ बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया सेकेंड स्क्वायर, एंड 1 बाय सेकेंड स्क्वायर इज cos स्क्वायर y। तो मेरा y1 यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया वो आया cos स्क्वायर y। लेकिन यहाँ पर हम इस cos को cos नहीं रहने देंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू sin। ऐसा क्यों है ये आप घर पे ट्राई करना, कि मुझे एक जनरल फॉर्म बनानी है अप टू nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको कोसाइन ही लेकर चलूंगी तो जनरल फॉर्म लिखने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, कि उसको ऑब्जर्व भी करना है और लिखना भी है। तो व्हाट आई प्रेफर टू कन्वर्ट इट इन साइन। ठीक है, तो कॉस को सबसे इजी वे में हम कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो y1 मेरा कॉस स्क्वायर y था, उसको मैंने लिख लिया साइन स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 माइनस वाई। ठीक, तो यहाँ पर मेरे पास आया y1, क्या से लिख लेना इसको, कोई नेगेटिव साइन मेरे पास नहीं है, साइन की पावर 1 पाई बाई 2 माइनस वाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस वाई, जनरल फॉर्म बनाने के लिए। देन आई फाइंड y2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मुझे साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। जब हम साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 साइन पाई बाई 2 माइनस वाई इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, और फिर पाई बाई 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव, और पाई बाई 2 माइनस वाई का डेरिवेटिव क्या बनेगा, पाई बाई 2 का 0 माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और इट इज माइनस y1। ठीक है, फिर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आई कैन राइट साइन 2 थीटा, तो ये बनेगा साइन 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस वाई। y1 मेरा क्या था, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस वाई, और जो ये नेगेटिव साइन था इसको मैंने आगे लिख लिया। तो आई हैव y2 एज -1 की पावर 1
साइन की पावर 2π/2 माइनस y इंटू साइन ऑफ 2π/2 माइनस y। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर निकालेंगे हम। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, -1 की पावर 1 एज इट इज आ गया। यहाँ पर आप यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 cos 2 थीटा, तो इट इज 2 cos 2 टाइम्स 90 माइनस y, साइन स्क्वायर π/2 माइनस y एज इट इज, फिर साइन 2 टाइम्स π/2 माइनस y एज इट इज, और साइन स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होता है, 2 साइन π/2 माइनस y cos π/2 माइनस y। और क्योंकि ये सारा ही फंक्शन π/2 माइनस y का है, तो इसलिए बाहर आएगा उसका डेरिवेटिव विच इज -y1। फिर से y1 की वैल्यू साइन स्क्वायर π/2 माइनस y थी, वो पुट कर दी। इस नेगेटिव साइन को आप आगे ले गए तो -1 की पावर 2 हो गया। इन दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक क्या कॉमन है, साइन 90 माइनस y। तो व्हाट आई टेक कॉमन, 2 साइन 90 माइनस y, और अंदर मेरे पास है कॉस ऑफ 2 टाइम्स 90 माइनस y साइन 90 माइनस y प्लस साइन 2 टाइम्स 90 माइनस y कॉस 90 माइनस y। ठीक है, और यहाँ पर अब टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। -1 की पावर 2, इस 2 को मैंने क्या लिख लिया, 2 का फैक्टोरियल, सेम मैनर में जैसे हमने ऊपर किया था। साथ में क्या आ गया मेरे पास, साइन इंटू साइन स्क्वायर, और साइन इंटू साइन स्क्वायर इज साइन क्यूब 90 माइनस y, और मेरे पास हो गया अंदर किसका फॉर्मूला, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b। और जब इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो इट इज साइन 3 टाइम्स 90 माइनस y। अब इसकी हेल्प से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो व्हाट इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 में -1 की पावर 2 लिख रहे हो तो yn में -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल, साइन की पावर n π/2 माइनस y इंटू साइन ऑफ n π/2 माइनस y, और यहाँ ध्यान से लिख लेना where y is equal to tangent inverse x। ठीक है, तो दिस वाज सेकेंड एग्जाम्पल। तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो कि कॉट इनवर्स और टैन इनवर्स में से किसके डेरिवेटिव को लिखना ईजियर है, ईजियर किसका है, कॉट इनवर्स का लिखना। तो जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो जब भी हमें सब्स्टिट्यूशंस करनी होगी तो हम प्रेफर करेंगे कि हम टैन के बजाय किसकी टर्म्स में पुट करें, कॉट की टर्म्स में। ठीक है, लेट अस डू दी थर्ड एग्जांपल टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1/x² प्लस a²। तो y देखो किसके इक्वल है, 1/x² प्लस a²। तो हमने पुट करना है, इन जनरल तो हम सीधा क्या कहेंगे, लेट अस पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, लेकिन यहाँ a tan थीटा नहीं, हम किसको प्रेफर करेंगे, cot थीटा को। तो व्हाट वी पुट x इज इक्वल टू a cot थीटा। ठीक है, एक चीज यहाँ से निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, a cot का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा -1/a, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास बेसिकली डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ए। ठीक है, अब हम करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करो, a cot थीटा, तो y हो गया 1/a² cot स्क्वायर थीटा प्लस a² कॉमन, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर। कोसिकेंट स्क्वायर जब ऊपर जाएगा क्या बन गया, साइन स्क्वायर। तो मेरा y सिंप्लीफाई हो करके क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a²। अब डेरिवेटिव्स लेने स्टार्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखना है इस चीज का, y का डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y है साइन स्क्वायर थीटा बाई a², y इज साइन स्क्वायर थीटा बाई a², तो व्हाट इज y1, 1/a² एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का क्या डेरिवेटिव, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो साथ में मेरे पास क्या आना चाहिए,
डी थीटा बाय डी एक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा बन गया 1/a² 2 sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। और डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट की थी, कितनी? -1/a sin² थीटा। तो मेरा y1 बना -1 अपॉन आ गया a³, साथ में आ गया sin² थीटा इंटू आ गया sin2 थीटा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ आई फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। y2 -1 आप एज इट इज लिखो। इस टर्म का डेरिवेटिव आप निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से। लेट अस डू दैट। sin² थीटा का डेरिवेटिव 2 sin थीटा cos थीटा, sin2 थीटा एज इट इज। फिर sin² थीटा एज इट इज, sin2 थीटा का डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2 थीटा इंटू क्या लिखना चाहिए? डी थीटा बाय डी एक्स, क्योंकि ये सारी टर्म थीटा की है। ठीक है, डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, -1/a sin² थीटा, और इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 sin थीटा, तो बाहर आ गया 2 sin थीटा। अंदर मेरा क्या बचेगा? sin2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा। sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin ऑफ a प्लस b, और इट इज sin 3 थीटा। ठीक है, अब करो। माइनस साइन मेरा 2 बार हो गया, तो इट इज -1/2 अपॉन आ गया a³ इंटू ए, दैट इज a⁴। साथ में आ गया 2 का फैक्टोरियल, sin थीटा इंटू sin² थीटा इज sin³ थीटा इंटू sin 3 थीटा। क्योंकि देखो यहीं पर फैक्टोरियल की टर्म मेरी ऑलरेडी अपीयर हो गई है, तो इस क्वेश्चन में चाहे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालकर हम ना दिखाएं तब भी सफिशिएंट है। तो सेकंड ऑर्डर की हेल्प से ही वी विल राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लेट अस डू दैट। y2 मेरा ये आ रहा है, इसी की हेल्प से हम लिखेंगे। yn लिखना है, जब यहाँ 2 है, -1 की पावर भी 2 है, तो -1 की पावर आ गई n, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में। नीचे देखो, y1 में मेरा a³ था, y2 में मेरा a की पावर 4 है, 1 में 3 है, 2 में 4 है, तो 1 में हमने 2 ऐड किया तब 3 मिलता है, 2 में 2 ऐड किया तब 4 मिलता है। तो मीन्स जब आप nth ऑर्डर का लिखोगे तो क्या आना चाहिए? n+2 आना चाहिए। क्या आएगा? n+2। तो विल हैव -1 की पावर n अपॉन a की पावर n+2। y2 में सेकेंड 2 फैक्टोरियल है, तो yn में इट इज n फैक्टोरियल। y2 में साइन की पावर 3 है, तो yn में साइन की पावर क्या आएगी? n+1, और साथ में साइन के साथ भी क्या आएगा? n+1 थीटा। और क्या लिखना नहीं भूलना, थीटा क्या है? हमने x को पुट किया था a cot थीटा, तो वहां से थीटा क्या आ गया? cot इनवर्स ऑफ x बाय a। तो दिस इज द वे। क्वेश्चंस में फिर से याद रखना कि हम tan के बजाय किस में सब्स्टिट्यूट करना प्रेफर करेंगे? cot में। ठीक है, दिस वाज अवर थर्ड एग्जाम्पल। अब इसी की हेल्प से यू कैन डू द फोर्थ एग्जाम्पल एज वेल। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कुछ एक। देखो, इन्हें cot इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो दिस इज मोर और लेस द फर्स्ट एग्जाम्पल, तो इसको आप अपने आप ट्राई करना। नहीं होता है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, बट इट इज इजी। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, उसमें आपने tan इनवर्स x बाय a का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दिस इज जस्ट लाइक द एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज का, where I have to find the nth order derivative of this function. फंक्शन क्या है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या बताया, वैसे तो मुझे नजर आता है कि हम x को tan थीटा पुट करें, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 2 थीटा का, बट मुझे tan नहीं डालना है, मुझे क्या डालना है? cot डालना है। तो I put x is equal to cot थीटा, dx by d थीटा विल बिकम माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसका रेसिप्रोकल अगर मैं ले लूं, d थीटा बाय dx दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक स्टेप पूरा हो जाता है। अब y में हम x को पुट करेंगे। y में जब आपने x को
कॉट थीटा पुट किया तो y मेरा बना tan इनवर्स 2 cot थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको आप tan में कन्वर्ट करो, cot को हम लिख लेंगे 1 बाय tan, तो मेरा बनेगा 2 बाय tan थीटा अपॉन 1 माइनस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा। If I take the LCM, LCM is tan square theta here. एक tan थीटा कट जाएगा और एक tan थीटा ऊपर मेरा आ जाएगा बचा हुआ, तो बट आई हैव 2 tan थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो मेरा बनता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज tan 2 थीटा। तो बेसिकली मेरा ये हो गया tan इनवर्स ऑफ माइनस tan 2 थीटा, और tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। इस नेगेटिव साइन को आई कैन टेक आउट, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स tan हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, तो y मेरा क्या आ गया -2 थीटा, y इज -2 थीटा। और अब हम डेरिवेटिव निकालना करेंगे स्टार्ट, ठीक है। y1, व्हाट इज y1? -2 टाइम्स d थीटा बाई dx, -2 एज इट इज, d थीटा बाई dx ऊपर हमने फाइंड आउट किया था किसके इक्वल, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो d थीटा बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बना -1 की पावर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। इस 2 को आपने कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये 2 अलग से आया है, ये 2 मेरे इस फंक्शन से अपीयर नहीं हुआ, इट इज अ सेपरेट 2, तो इसको तो एज इट इज हमने रखना है, इसको हमने कोई भी चेंज इसके अंदर फैक्टोरियल या कुछ भी नहीं लिखना, इस 2 को विल राइट एज इट इज। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो y1 है वो बनेगा -1 की पावर 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको साइन स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट साइन की पावर 1 थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। नाउ आई फाइंड y2, -1 की पावर 2 और 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा का क्या डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और d थीटा बाई dx क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो व्हाट आई हैव -1 की पावर 3, ये 2 एज इट इज लिखेंगे, साथ में आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि कोई और टर्म नहीं आई अभी तक, जबकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि कोई नंबर आएगा, राइट, फैक्टोरियल की कोई टर्म आएगी, ठीक है। तो लेट अस फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 एज इट इज, -1 क्यूब एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव आप लेंगे प्रोडक्ट रूल से, क्या डेरिवेटिव आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 कॉस 2 थीटा, साथ में आ गया d थीटा बाय dx, d थीटा बाय dx इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, अंदर मेरा फॉर्मूला बनता है साइन ऑफ a प्लस b का, सेम स्टेप्स है एग्जैक्टली, तो व्हाट आई गेट, ये 2 एज इट इज, -1 की टोटल पावर हो गई 4, इस 2 को हम क्या लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, साइन इंटू साइन स्क्वायर हो गया साइन क्यूब, और साथ में आ गया साइन 3 थीटा, फाइन। तो नाउ आई कैन जनरलाइज फ्रॉम हियर, yn में ये 2 एज इट इज आएगा, 3 में -1 की पावर 4 लिख रहे हो तो -1 की पावर हो गई n+1 इन nth ऑर्डर डेरिवेटिव, साथ में क्या आना चाहिए 3 में 2 फैक्टोरियल तो n में n-1 फैक्टोरियल, और साइन की पावर्स और नंबर सेम है जो कि ऑर्डर है डेरिवेटिव का, तो यू हैव साइन की पावर n थीटा इंटू साइन n थीटा, और जहां मेरा थीटा था कॉट इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल सेम फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो वहां पर भी आप ऐसे ही करना, बिल्कुल x को क्या पुट कर देना है कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा बनेगा, उसको tan में कन्वर्ट करना, तो यू विल गेट समथिंग पाई बाय 4 प्लस थीटा विद अ नेगेटिव साइन। उसके बाद आपने बिल्कुल सेम मैनर में जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया, थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव निकालो एंड यू कैन डू दैट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं इसलिए करा रही हूँ, लगभग सभी एग्जाम्पल्स की ही कॉपी है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं करने। देखो इसको, यही आपको पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा। 1/x² + x + 1 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो x² + x था, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ हुआ 1/2, तो उसके हाफ का स्क्वायर मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4, 1/4 ऐड किया, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, और 1 - 1/4 तो हो गया 3/4, और यहाँ मेरा बन गया x + 1/2 का स्क्वायर। यू कैन सी दैट ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, हमारी थर्ड एग्जाम्पल, 1/x² + a²। तो जैसे वहां हमने किया था x को a cot थीटा पुट किया था, यहाँ किसको पुट करोगे, x + 1/2 को a मेरा क्या है, √3/2, a² है 3/4, a is √3/2 cot of थीटा। ठीक है, तो यहाँ से cot थीटा मेरा क्या आ गया, एलसीएम लिया तो 2 तो कट जाएगा, cot थीटा विल बी 2x + 1/√3। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप dx/d थीटा फाइंड आउट करेंगे तो √3/2, 1/2 का डेरिवेटिव तो 0 है, यू हैव √3/2, और cot थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, एंड व्हेन यू विल टेक इट्स रेसिप्रोकल तो ये बनेगा -2/√3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो, बिल्कुल अब आगे का क्वेश्चन आप ट्राई करिए, इट इज एग्जैक्टली लाइक एग्जाम्पल नंबर 3। तो यू कैन डू दैट, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क, बट आएगी नहीं प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जस्ट आपको स्टार्ट कराना है, आगे आप कर सकते हो। मुझे nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है 1/x⁴ - a⁴ का। इसके क्या फैक्टर बने, x² - a², x² + a²। इसमें से इसके दो लीनियर फैक्टर हो गए, x - a, x + a, और तीसरा फैक्टर है x² + a²। ठीक, तो यू विल यूज पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा 1/x - a का टर्म, 1/x + a का टर्म, और 1/x² + a² का टर्म, और इन सब के nth ऑर्डर डेरिवेटिव आई कैन राइट डायरेक्टली। ये एक लीनियर है आपके पास 1/ax + b टाइप का, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं डायरेक्टली भी लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट, अगर मुझे याद है तो। याद करो क्या होता है 1/ax + b का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ax + b की पावर n + 1, और साथ में आता है a की पावर n, राइट। तो यहाँ पर 1/x - a था, तो उसका क्या डेरिवेटिव बनेगा, -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x - a की पावर n + 1, और क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो साथ में और कोई नंबर नहीं आएगा। सिमिलर फॉर दिस टर्म, और 1/x² + a² इज नथिंग बट द थर्ड एग्जाम्पल, तो इसको आप एज इट इज करके दिखा देना अलग से, एंड देन पुट इट हियर। ठीक है, 1/x² + a² को z ले लेना एंड डू दैट, और अगर आपको डायरेक्टली याद है तो यू कैन यूज दैट डायरेक्टली एज वेल। तो इस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आपकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा स्टेप है जो आपको ना समझ आए तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद